गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दी हुए आज के इस सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। वहां पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज का ये वचन प्रभु यीशु पर विश्वास रखने के बारे में बताया गया है कि जिन्होंने देखे बगैर यीशु के ऊपर विश्वास रखा है, और उस वर्ग के लोगों को पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि वे धन्य है। जहां तक कि देखा जाए तो इंसान आंखों से देखी हुई बातों पर भरोसा करता है। प्रभु के 12 चेले 3.5 साल तक मनुष्य देह में प्रकट हुए प्रभु के साथ रहे। उन्होंने उनके साथ यानी कि यीशु मसीह के साथ रहकर जीवन के वचन सुने, चिन्ह और चमत्कार देखे, मनुष्य जात के उद्धार के लिए दिए हुए उस क्रूस के बलिदान को उन्होंने देखा, यीशु की मर्त्य देह को कब्र में दफनाया गया वो भी उन्होंने अपनी आंखों से देखा। यानी वे गवाह थे उस जीवन के बारे में। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 अध्याय और 1 और 2 आयत में संत यूहन्ना कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। आज वे लोग धन्य है जो यीशु को बिना देखे उनकी सेवा करते हैं, चर्च में जाते हैं, भक्ति भाव से उनकी आराधना करते हैं, और जो लोग स्वर्ग के राज्य में यीशु के साथ उन्हें देखे बगैर विश्वास करके अनंत काल का जीवन बिताने की अभिलाषा रखते हैं। प्रभु को देखे बगैर उन पर विश्वास करना वो कोई साधारण बात नहीं है। संत थोमा यीशु के कब्र तक जाने की सब बातों को देख चुका था और उसने ये शब्द भी प्रभु के मुंह से सुने थे कि जब वो बलिदान दिए पहले कहा था उन्होंने कि मैं मृत्यु पाऊंगा लेकिन तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठूंगा। और जब परमेश्वर सचमुच में जीवित हो उठकर अपने शिष्यों को जब वो दर्शन देते हैं, तब वहां पर थोमा उपस्थित नहीं होता। और बाद में जब वो सुनता है कि मेरी अनुपस्थिति में यीशु मसीह यहां आए थे, तब वो कहता है कि मैं उनको देखे बगैर और उनकी कुख में उंगली डाले बगैर मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं कि यीशु जीवित हो उठे हैं। तब थोड़े दिन में यीशु से दर्शन देकर कहता है, थोमा अविश्वासी न रहे लेकिन विश्वासी हो जा। और प्रभु तब जाकर आज का ये वचन कहता है कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर विश्वास किया है वे धन्य व्यक्ति है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आपने यीशु को न देखे हुए बगैर भी आपने जब अपना विश्वास उनके ऊपर प्रकट किया है तो आप धन्य व्यक्ति के वर्ग में आते हैं। हो सकता है कि अभी हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन जिस रीति से दर्पण में हम प्रत्येक रीति से अपने आप को आईने में देख सकते हैं, वैसे हम यीशु को प्रत्येक रीति से एक दिन देख पाएंगे, और वो भी अनंत काल के लिए। अभी विश्व स्तर पर चल रही आत्मिक जागृति में वहां पर विश्वास के वो वीरों को उनको सम्मिलित किया जाता है जिन्होंने देखे बगैर यीशु पर अपना विश्वास रखा है। और मैं मानता हूं कि स्वर्ग के राज्य में उस बात का भी एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाला है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।
आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए प्रभु मैं आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपके लोगों के विश्वास को बढ़ाइए, हमारी आंखें उस महिमा को देखे प्रभु जो आप लेकर चलते हैं। पिता, हम विश्वास करते हैं हम उन बातों के ऊपर कि आप ही सच्चे परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।